बॉलीवुड में कई सुपरस्टार आए, किसी को एंग्री यंग मैन कहा गया, किसी को किंग खान कहा गया, लेकिन एक ऐसा अभिनेता था जिसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री हीमैन कहकर पुकारती थी। आखिर धर्मेंद्र को ही यह खिताब क्यों मिला? क्या सिर्फ उनकी ताकत की वजह से, या फिर एक ऐसी फिल्म थी जिसने उनकी किस्मत ही बदल दी? और क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र के बाद आज तक कोई दूसरा अभिनेता इस नाम का असली हकदार नहीं बन पाया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धर्मेंद्र के हीमैन बनने की पूरी अनसुनी और दिलचस्प कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1960 का दशक हिंदी सिनेमा में रोमांटिक हीरो का दौर था। उस समय ज्यादातर अभिनेता सूट बूट पहनकर, गाने गाकर और रोमांस करके दर्शकों का दिल जीतते थे। ऐसे दौर में पंजाब से एक लंबा, मजबूत कद काठी वाला नौजवान मुंबई आया, जिसका नाम था धर्मेंद्र। शुरुआत आसान नहीं थी। उन्होंने छोटी छोटी फिल्मों से अपना सफर शुरू किया और कई साल तक संघर्ष किया। फिर आया 1966 और रिलीज हुई फिल्म फूल और पत्थर। यह वही फिल्म थी जिसने धर्मेंद्र की जिंदगी बदल दी। फिल्म में उनका दमदार, निडर और मजबूत किरदार दर्शकों को इतना पसंद आया कि वे रातों रात एक्शन स्टार बन गए। खास बात यह थी कि उस दौर में उनका शर्टलेस लुक भी चर्चा का विषय बना, जो उस समय हिंदी फिल्मों में बहुत कम देखने को मिलता था। यही फिल्म उनके हीमैन बनने की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। लेकिन सिर्फ एक फिल्म से कोई हीमैन नहीं बन जाता। धर्मेंद्र की असली पहचान उनकी शानदार फिटनेस, चौड़े कंधे, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और खतरनाक एक्शन सीन्स थे। कहा जाता है कि वे कई दृश्यों में बिना बॉडी डबल के भी काम करते थे। उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी इतनी प्रभावशाली थी कि दर्शकों को लगता था जैसे कोई असली योद्धा पर्दे पर उतर गया हो। धीरे धीरे मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें बॉलीवुड का हीमैन कहना शुरू कर दिया। लेकिन धर्मेंद्र की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी बॉडी नहीं थी। अगर वे सिर्फ एक्शन हीरो होते तो शायद इतने लंबे समय तक सुपरस्टार नहीं रह पाते। उन्होंने सत्यकम जैसी गंभीर फिल्मों में शानदार अभिनय किया, चुपके चुपके में बेहतरीन कॉमेडी की और शोले में वीरू का ऐसा किरदार निभाया जिससे आज भी लोग नहीं भूल पाते हैं। यही वजह थी कि वे एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा हर शैली में सफल रहे। हीमैन शब्द का मतलब सिर्फ ताकतवर इंसान नहीं होता। इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो आत्मविश्वासी, बहादुर, मजबूत व्यक्तित्व वाला और मुश्किल परिस्थितियों का डटकर सामना करने वाला हो। इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो आत्मविश्वासी, बहादुर, मजबूत व्यक्तित्व वाला और मुश्किल परिस्थितियों का डटकर सामना करने वाला हो। धर्मेंद्र की ऑन स्क्रीन छवि इन सभी गुणों का प्रतीक बन गई थी। धर्मेंद्र ने अपने कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है और कई दशकों तक लगातार हिट फिल्में दी है। यही कारण है कि उनका हीमैन वाला खिताब समय के साथ और मजबूत हो गया। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि धर्मेंद्र को हीमैन सिर्फ उनकी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व, अभिनय, एक्शन और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से कहा जाता था। आपके अनुसार बॉलीवुड का अगला हीमैन कौन हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।